चैप्टर नंबर 1 हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉइंट आ रहा है, तो हमें कुछ पॉइंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इकोनॉमिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, वो देख लेंगे। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स का मीनिंग दिया, उसमें सबसे पहला आ रहा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग दिया है उसको हम लोग कहते हैं वेल्थ डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसमें ये वेल्थ क्या होता है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये दोनों समझाया। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मीन्स मनी, वेल्थ का मतलब मनी होता है, बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ हैज स्पेशल मीनिंग। इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ का मतलब ये समझेंगे कि ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स के नीड्स सेटिस्फाई करते हैं। एडम स्मिथ के हिसाब से हम लोग वेल्थ कहाँ से लाते हैं और वेल्थ यूज़ कैसे करते हैं। तो ये वेल्थ गेटिंग और वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज़ जो है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने समझा है। तो एडम स्मिथ वॉज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। ही वॉज इंटरेस्टेड मेनली इन स्टडिंग द वेज बाई विच वेल्थ ऑफ ऑल नेशन कुड बी इंक्रीज। वो ऐसे टाइप की स्टडी कर रहे थे जिसमें उनका इंटरेस्ट ये था कि सभी नेशन के वेल्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है। ये पहला पॉइंट था एडम स्मिथ का। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन, जो हमें दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अगर हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है लाइफ का, तो उसके बारे में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। इट enquires how he get his income and how he use it। इसमें हमें पता चलता है कि उसको इनकम कैसे मिलती है और वो इनकम वो कैसे यूज़ करता है। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दी है लायोनल रॉबिन्स ने, जिसको कहा गया स्कैरसिटी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लायोनल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स को साइंस कहा गया है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स। ये एंड्स का मतलब जो हमारे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, वो हमारे जितने भी ह्यूमन वांट्स होते हैं वो जिसको हम लोग हमारी डिमांड कह सकते हैं। और स्कैर्स मीन्स यानी जो सप्लाई हो रहा है, डिमांड और सप्लाई जिसको एंड और स्कैर्स समझा गया है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी होता है। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके यूजेस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एंड्स का मतलब समझना है हमारे अनलिमिटेड वांट्स, और स्कैर्स का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सिस है उसकी जो स्कैरसिटी होती है वो। और उसके बाद जो डेफिनेशन दी है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो हमें दी है प्रोफेसर एंथनी सैमुअल्सन ने। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें जो मैन होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, एंड सोसाइटी चूज, जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मनी के यूज़ के साथ और मनी के यूज़ के बिना जो चीज़ हम लोग चूज़ करते हैं टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्स, जिससे हम लोग अच्छी तरह से जो भी रिसोर्सिस है, अवेलेबल रिसोर्सिस, उसको हम लोग अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके यूजेस ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, यानी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ करता हो, जिसके यूजेस बहुत सारे हैं। टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज़ ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम फॉर कंजम्पशन नाउ, जिससे हम लोग अलग अलग कॉमोडिटीज़ टाइम टू टाइम प्रोड्यूस कर सके और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके, ताकि वो हम लोग कंज्यूम कर पाए नाउ एंड इन फ्यूचर, जो अभी भी यूज़ कर पाए और फ्यूचर में भी यूज़ कर पाए एमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। वो पीपलों के बीच में और अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप के बीच में कंज्यूम भी हो पाए और यूज़ भी हो पाए।